न्यूज इंडिया 24 न्यूज ने कल देर शाम को स्वास्थ्य विभाग के पीएमसीएच अस्पताल की पोल खोल दी थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मरीज जिसके दोनों पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था, उसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन हमारे न्यूज चैनल के स्टेट कोऑर्डिनेटर बिहार के अमन सिंह ने इस खबर को बनाया और साथ ही साथ इसकी जानकारी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अस्पताल प्रशासन को भी दी गई। तत्काल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल प्रबंधन को यह निर्देश दिया कि उस व्यक्ति की इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए और जिन लोगों ने इस मरीज को देखने में लापरवाही की है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। अब देखना यह है कि व्यक्ति का इलाज तो सही ढंग से होगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आज से वार्ड में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आइए मामले की अधिक जानकारी से हमें रूबरू कराने के लिए बिहार से स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। तो अमन जी बताएं, आखिर किस तरीके से न्यूज इंडिया 24 की खबर का असर हुआ है। जी निकिता जी, बताएं सर, किस तरीके से न्यूज इंडिया 24 की खबर का असर हुआ है, किस तरीके से प्रशासन जागा है। निकिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमने इस एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें विजुअल के माध्यम से साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मरीज जो है, जिसके दोनों पैरों में प्लास्टर पड़ा है और वो आपके जब फर्स्ट कॉरिडोर में पड़े थे, मामले शायद हम लोगों के खबर दिखाने के कुछ ही घंटों के बाद प्रशासन जागा और तत्काल उस मरीज को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जब इनकी इस मामले की जानकारी उनको दी गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में पूरी जांच करूंगा और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल इसमें अस्पताल प्रबंधन ने उस मरीज को अस्पताल में ही कहीं ना कहीं बेड दे दिया, जिससे कि जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोगों ने उस मरीज को पुनः प्रयास किया, लेकिन वो मरीज इस कॉरिडोर में नहीं मिला। पीएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल है, इस वजह से खोजने में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे आधिकारिक तौर से कहा गया कि उस मरीज को बेड मिल गया है। जी निकिता। बिल्कुल। देखिए अमन जी, जिस बात पे आपने बताया है कि मरीज आपको खोजने पर भी नहीं मिला, लेकिन आपको इस तरीके से जानकारी भी दी गई है, आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें बेड सुनिश्चित कर दिया गया, मिल गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में उन्हें बेड मिला होगा, सच में उन्हें? जी निकिता, इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो मुझे जानकारी मिली, और मैंने अपने चैनल पर उनका नाम नहीं खोल सकता मैं, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उसको बेड मिल गया है और उसकी इलाज की समुचित व्यवस्था बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे के निर्देशानुसार की जा रही है। जी बिल्कुल। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि न्यूज इंडिया 24 की खबर दिखाए जाने के बाद ही इतना बड़ा असर। आज तक सूबे के सबसे बड़े अस्पताल, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, और आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो उस पर कार्रवाई हो और ऐसा खबर दिखाया हो। लेकिन हमारा ये पहला चैनल है जिसने खबर को प्रमुखता से भी दिखाया। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि हमने ये भी दिखाया था कि अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तत्काल 12 घंटे के अंदर पूरे वार्ड में साफ सफाई देखी जा सकती है, जो विजुअल के माध्यम से आप देख भी रही होंगी। जी अमन जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मामला काफी अच्छा है, क्योंकि न्यूज इंडिया 24 की खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद में इतनी जल्दी 12 घंटे के भीतर प्रशासन जागा। ऐसा देखने में बहुत कम मिलता है कि प्रशासन की नींद जल्द खुले और जल्द सुविधाओं को बहाल कर सके। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से प्रशासन ने अपना रुख अपनाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे बड़ा काम होता है, हम समाज के आईने होते हैं। हमारा काम है कि समाज को
एक आईना दिखाना। तो हमने कल भी वही काम किया, लेकिन इस अस्पताल में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो जी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा इस अस्पताल में एक नहीं अनेकों मामला हो जी बिल्कुल। जहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, जहां कहीं हमारा कैमरा नहीं जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ा बात है कि अधिकारी मंत्री जो होते हैं वो तो उनकी मरीज का समुचित व्यवस्था तो करवा ही दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन जो दोषियों पे कार्रवाई करने की बात की जाती है सिर्फ और सिर्फ वो कागजी की कार्रवाई और इसमें रह जाता है। जी निकिता। अमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मामले की पूरी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धन्यवाद। बिहार से स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन सिंह की रिपोर्ट।